हाय ऑल। अभी हम लोग देखेंगे लाइक मोशन इन स्ट्रेट लाइन की न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल कंसेप्ट। जैसे अभी तक हमने जो भी ग्राफ्स पढ़े हैं, जो फॉर्मूले पढ़े हैं यूनिफॉर्म मोशंस के, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक हम लोग कैसे आगे बढ़ लाइक कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं, कैसे उनको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ। तो कुछ एनसीईआरटी से मैंने बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चंस लिए हैं, तो लेकिन हमको मेन फोकस करना है कंसेप्ट्स पे। तो कह रहा है एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर स्थित अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अब देखिए, जैसे जो जो इन क्वेश्चंस में हमको दिया हुआ है उनको कोशिश करेंगे हमेशा हम लोग राइट डाउन करने की, ठीक है। तो हमसे लाइक मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, अ वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विद स्पीड एट 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, राइट। तो ऑफिस डिस्टेंस जो मुझे को दिया हुआ है वो d इक्वल्स टू मुझे दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर, राइट। और स्पीड, मेरे को स्पीड जो दी गई है वो दी गई है मेरे को 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि वहां से शायद 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही किसी ऑटो। अब यहाँ पे स्पीड चेंज हुई लेकिन डिस्टेंस तो सेम रहेगी। अब ये होगी मेरी टू ऑफिस एंड फ्रॉम ऑफिस क्या हो गया मेरा, स्पीड इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कि चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शे द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए और उसकी गति का एक्सटी ग्राफ बनाइए। अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्सटी ग्राफ। तो एक्सटी ग्राफ बनाना है, जबकि हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो डिस्टेंस दी गई है और स्पीड दी गई है, लेकिन टाइम हमको नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों केसेस में, ठीक है। कब, जब वो ऑफिस जा रही है तब। लेडीज जो हैं, T1 इक्वल्स टू हम लोग क्या, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप स्पीड इक्वल्स टू, हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूँ आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ ना, टाइम मेरा यहाँ पे आ गया और स्पीड मेरा डिस्टेंस में के डिवीजन में चला गया। तो पहले मेरी डिस्टेंस कितनी है 2.5 और फिर स्पीड कितना है मेरा 5, दोनों किलोमीटर में, तो इसीलिए पॉइंट हटा के 0, तो 1/2, तो लगभग 0.5 आवर, ठीक है ना। 0.5 आवर मतलब मैं कितना बोल सकता हूँ, 30 मिनट, ऐसे तो बोलते हैं हम लोग। लाइक टाइम हमारा 0.5 आवर में आ गया। अब बात करूंगा मैं T2 की। तो T2 है 25 किलोमीटर। अब स्पीड चेंज हुई है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि ऑफिस की डिस्टेंस कम ज़्यादा हो गई है, डिस्टेंस तो उतनी रहेगी। तो उस केस में डिस्टेंस है मेरी सेम 2.5। अब ये होगी मेरी 25, तो पॉइंट हटा के मैंने 0 लगाया, तो ये हो गया 1/10, 0.1 आवर, ठीक है। तो 0.1 आवर अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 0.1 इंटू 60, एक घंटे में 60 आवर होते हैं, लाइक 60 मिनट्स होती हैं एक घंटे में। तो हमारा ये कितना हो गया 6 मिनट, ठीक है। तो हमसे बोला हुआ है चूज द सुटेबल स्केल, ठीक है। तो अब हमको स्केल पे ध्यान दे, लाइक प्रॉपर एक स्केल लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको लाइक इसको ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस x और ये हो गया मेरा टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर माना मैं 2 मिनट, क्योंकि मैंने मिनट के रेस्पेक्ट में लिया है, तो 2 मिनट के रेस्पेक्ट में, ये बहुत छोटा ग्राफ है लेकिन आप ग्राफ उसमें प्लॉट करोगे तो जैसे अगर ये मेरा 0 टाइम था, ये मैंने कहा 30 मिनट, ठीक है। और ये मेरा हो गया शाम के 5 बजे, इवनिंग 5 PM, करेक्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि 30 मिनट में वो ऑफिस पहुंचने के बाद शाम के 5 बजे तक तो रुकी हुई है, ठीक है। वह शायद 5 बजे तक रहती हैं, ऑफिस में ही रुकती हैं, स्टे टिल ऑफिस एट 5। लेकिन यहाँ सुबह 9 बजे, 0 मतलब सुबह मेरा मॉर्निंग 9 AM की बात हो रही है। तो 9 AM में 30 मिनट में वो चालू करके ऑफिस पहुंचती हैं। ये पॉइंट आपका 30 मिनट, करेक्ट। और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, आपकी एग्जैक्टली कितनी दूर, हमारा जितना ऑफिस है 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो 30 मिनट में वो 2.5 किलोमीटर चले जाते हैं, फिर वहां पर रुकते हैं शाम के 5 बजे तक।
अब 5:06 पे वो वापस घर आ जाते हैं। तो शाम को ये हो गया 5:06। ठीक है, तो ये आपका टाइम सेम, क्योंकि वो उतनी देर तक यहाँ पर रुकी हुई हैं, वो टाइम हमको यहाँ स्टेबल करना पड़ेगा, लाइक फ्लैट लाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई टाइम के रेस्पेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज हो नहीं रहा, वो अपने ऑफिस में ही रुके हुए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कांस्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट या जो भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मैम है, वुमेन। ठीक है, तो यहाँ से 0 से ये चल रहे हैं 30 मिनट में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि हमको क्या दिया हुआ है और इफेक्टिवली हमको किसके रेस्पेक्ट में प्लॉट करना है। ठीक, इफ स्टिल यू फील सम डाउट, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे बोल रहा है कि लाइक अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। लाइक यूनिट पे आप खास ख्याल रखेंगे जब भी फिजिक्स में ये स्पीड एंड लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं। इज वॉट टू अ स्टॉप विद इन द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है कि रिटार्ड हो रहा है? ऑब्वियसली बात है रिटार्ड हो रहा है, माइनस एक्सेलरेशन, हमने ब्रेक लगाया है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द रिटार्डेशन? ओके, क्वेश्चन में रिटार्डेशन ही पूछा है। ऑफ अ कार एज्यूम यूनिफॉर्म, लाइक आपका जो लाइक यूनिफॉर्म ब्रेक लगाया है आपने, इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं कि झटके देके एक बार ब्रेक लगा दिया छोड़ दिया, ये सब नहीं किया है। कॉन्स्टेंट ब्रेक लगा रखा है, उससे धीरे धीरे कार आपकी रुक जाती है 200 मीटर चलने के बाद। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक, तो मतलब यहाँ पे हमसे टाइम पूछा है, और ये एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ आएगा, वो तो इक्वेशन के थ्रू वैसे भी आ जाएगा। मतलब क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है कि एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार तो हमसे ये क्या कहना चाह रहा है, एक सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ऐसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए, मतलब धीरे धीरे स्लोली स्टॉप हो रही है कार, रुकने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम लोग यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ, कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि लाइक हम लोग यूनिट की बात करेंगे। तो यूनिट पे हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये मुझे यूनिट दिया हुआ है 1 लाइक किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में आपका कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में आपका 60 मिनट और 60 सेकेंड, मतलब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, और इक्वल्स टू आपका 1 मिनट इक्वल्स टू आपका कितना होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तो ये होगी आपकी सेकेंड कन्वर्जन। तो इफेक्टिवली 1 किलोमीटर पर आवर को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये 0 से जी 2 जीरो चले गए, और 2 5 10 और 2 3 6 6 3 18, तो मैं लिख सकता हूँ 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, मैं ये इस पे क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस चाहिएगा यहाँ, तो ये हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट, तो यहाँ पे अब हम स्पीड जो दी गई है इनिशियली, लाइक u इज इक्वल्स टू मेरे को गिवन है क्वेश्चन में से, लाइक 126 किलोमीटर पर आवर, तो 126 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब कितना हो गया, लाइक 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दूनी 12 1, और 3 7 21, यानी कि 7 पंजे 35 मीटर पर सेकेंड। तो u मेरा निकल आया। ठीक है ना, आई एम सॉरी, जब u निकल आया तो अब इसमें से v इक्वल्स टू मेरा 0, क्योंकि फाइनल स्पीड क्या हो जाती है 0, स्टॉप हो जाता है, और जो डिस्टेंस है लाइक s जो है वो मुझे 200 मीटर गिवन है। तो मेरे से a पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास जैसे 3 इक्वेशन होती हैं आपकी, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। करेक्ट, तो अब आप देखिए u गिवन है, v गिवन है, s गिवन है, और हमसे पूछा क्या है a और t, लेकिन पहले हमसे a पूछा हुआ है,
तो आप देखिए इसमें अगर मैं लगाऊंगा तो ए और टी दोनों है, ए और टी यहाँ पे भी दोनों है, तो इक्वेशन में कौन सी लगा पाऊंगा यहाँ, ये वाली। तो चलिए अपन थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। वी की वैल्यू होगी 0, यू की वैल्यू 35 का स्क्वायर, 2 इंटू ए मुझे निकालना है और एस मेरा 200 मीटर, ठीक है ना। तो 35 मेरा इधर आएगा, तो 2a लाइक 200 मल्टीप्लाइड बाई ये हो गया माइनस का 35 इंटू 35, दो बार लिख लिया मैंने। ए इज इक्वल्स टू माइनस 35 माइनस साइन क्योंकि इधर आया है, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू 200। 5 सत्ते 35, 5 चौके भी 0, 5 8 40 और 5 सत्ते 35। तो ये हो गया माइनस का, मैंने कहा ना रिटार्डेशन आएगा तो अपने से माइनस साइन आ जाएगा, 8 दूनी 16। तो ए इक्वल्स टू अपने से ही माइनस हो गया क्योंकि ये रिटार्डेशन है, गाड़ी स्लो हो रही है, करेक्ट। तो गाड़ी जो रुक रही है तो अपने से माइनस साइन आएगा। तो 16 थी 48, फिर जाएगा नहीं तो 0 लगाया, तो ये कितना हो गया, 1 बचा था 10, अब 100 हो गया, 16 छक्के 96। अब आगे आप सोल्व कर सकते हो लेकिन जनरली हम पॉइंट के सेकंड पे छोड़ देंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन का आंसर। अब सेकंड हमसे पूछा है टाइम। अब आप देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन है और पहली इक्वेशन से मैं इजीली निकाल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हो गया 0, u था मेरा 35 प्लस a कितना है माइनस 3.06 लिख लीजिए आप, या फिर कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको ऊपर माइनस 49/16 लिख लेता हूँ, ठीक है, जैसे सही लगे आपको, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब ये माइनस 49/16 इंटू टी इक्वल्स टू माइनस का 35, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इफेक्टिवली कितना t इज इक्वल्स टू में कितना लिख सकता हूँ 35 इंटू 16 अपॉन 49। तो 7 पंजे 35, 7 7 49 लाइक। तो t इक्वल्स टू 16 पंजे 80/7, तो t इक्वल्स टू 7 एकन 7 बचा 1, 7 10 हो गया, 7 एकन 7 बचा 3 और 7 चौक 28 बचा 2, 7 दूनी 14। तो ये लगभग आपका टाइम आ गया जो कि सेकंड में आएगा क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड। तो 11.42 आपका टाइम इसका सेकंड्स में आ गया। ये हो गया आपका आंसर एक, और रिटार्डेशन हो गया -3.06। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थोड़ा बड़ा है तो मैंने दो पार्ट्स में हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग किया है, ऑल्दो इसके 4 पार्ट हैं तो हम आराम से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है अ प्लेयर थ्रो अ बॉल अपवर्ड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे नीचे से एक कोई बॉल ऊपर की तरफ आपकी फेंकी गई, यहाँ तक माना ये बॉल जो फेंकी गई वो आपकी पहुंची कुछ हाइट h तक, यहाँ से एक बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है, यहाँ से फिर ये वापस नीचे आने लगी। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कहना चाह रहा है कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर पर सेकंड से फेंकता है। तो पहला क्वेश्चन है गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। अब आप देखिए जब हम अर्थ सरफेस में हैं, ये अगर मेरा अर्थ है तो अर्थ सरफेस पे हमेशा अगर ये अर्थ का मेरा सेंटर है तो हमेशा स्मॉल जी जो है वो टुवार्ड सेंटर लगता है, चाहे आप ऑब्जेक्ट आपका ऊपर जा रहा है चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, लेकिन जी की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहेगी आपकी, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमारा जो अर्थ का सेंटर है, ठीक है। और जी की वैल्यू हमेशा क्या रहती है हमारी 9 आई एम सॉरी, जी की वैल्यू जो रहती है वो होती है हमारी 9.8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो पहले का आंसर क्या होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अपवर्ड जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल जी, ठीक है। मतलब हम इसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है ना, यही तो पूछा है गेंद की त्वरण की दिशा क्या होगी, ठीक है, गुरुत्वीय जो होगा। इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे। अब ये हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच गया,
तो हाईएस्ट पोजीशन एच पे जब पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0। तभी तो वहां जाके ये रुक के फिर वापस नीचे जाएगा। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर जाते हैं, फेंकते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है। जैसे ये 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इन्होंने फेंका, तो ऊपर जाते जाते वो रुकेगा, तभी तो वो वापस नीचे आता है। ऐसा तो नहीं है ना जाता जाता है, और बिना रुके ऐसा नहीं कि रास्ते में ऐसे ही लौट आएगा। करेक्ट, इसको रुकना तो पड़ेगा कहीं मैक्सिमम हाइट। क्यों? क्योंकि इसका वेट mg टुवर्ड्स ग्रेविटी नीचे लग रहा है, और आपने जो फोर्स लगाया है वो, तो आप जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ऊपर तक जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पर रुक के और फिर तभी तो वो नीचे आएगा। तो हमेशा लाइक ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ पे v इक्वल्स टू 0, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 0, चाहे v हो चाहे u हो। कभी कभी फिजिक्स में यहाँ पे बोल देता है क्वेश्चन में कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो आपको ख्याल रखना है ये हमेशा 0 है। हमने किसी बॉल को ऐसे पकड़ के छोड़ दिया नीचे की तरफ, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और यहाँ पहुँचने पे हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वो पूरा कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा हाइट के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना? तो ये जब हाइट के रेस्पेक्ट में जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम टॉप पे वेलोसिटी हमारी क्या होगी, हमेशा 0, और त्वरण कितना होगा, हमेशा g, तभी तो ये नीचे आएगा और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कांस्टेंट त्वरण में, यूनिफॉर्म मोशन में। करेक्ट, g की वैल्यू 9.8। ठीक है नहीं? फिर हमसे कह रहा है g की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। सेकेंड का आंसर कह रहा है गेंद के उच्चतम बिंदु के स्थान व समय t को, मतलब ये हाइट जो थी मेरी h, इसको हम t इक्वल्स टू 0 चुनिए, तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को पॉजिटिव अक्ष धनात्मक मानिए। गेंद के ऊपर व नीचे की ओर की गति के दौरान स्थित वेग व त्वरण को चिन्ह बताइए। तो हम वापस इधर ही आते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ये थोड़ा सा समझिएगा इस कंसेप्ट को कि एग्जैक्टली ये पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैंने जैसे ये एक लिया पॉइंट, जहां यहां से मैंने बॉल को फेंका यहाँ एच तक। करेक्ट, अब कह रहा है कि यहां से जो नीचे वाला पार्ट है ये पॉजिटिव डाउनवर्ड मोशन, और इससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा। और बॉल को मैं फेंक रहा हूं यहां से v कोई u वेलोसिटी से, u मतलब 29.4 जो मुझे दिया हुआ है, यहाँ आके v इक्वल्स टू 0, और फिर वो वापस यहाँ से नीचे आ गया। तब हमसे कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल इट्स एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हमको बताना है be location and time at the ball at its highest point vertically downward direction to be the positive direction। नीचे की जो डायरेक्शन लेनी है मुझे वो पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है। तब मुझे बताना है गिवन द साइन ऑफ पोजीशन। अब मुझे इसकी पोजीशन का साइन बताना है, यानी कि मुझे x डिस्प्लेसमेंट का साइन बताना है। वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक। क्यों? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन क्या है मेरी, हमेशा पॉजिटिव। अगर इस h से ऊपर चला जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो तो जाएगा ही नहीं ना। यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की ओर हमने पॉजिटिव माना है, तो वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहे बॉल यहाँ पे हो, नीचे से ऊपर जा रही है तब भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ पे हो, क्योंकि ये पूरा एक्सिस ही पॉजिटिव माना है हमने, और बॉल नीचे आ रही है तब भी पॉजिटिव रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज भी पॉजिटिव। आप ऐसे भी कह सकते हो। फिर हमसे कह रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वेलोसिटी आपकी क्या होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन आपकी ये पॉजिटिव है, और जब नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन मैंने क्या मानी है, पॉजिटिव, और ऊपर की डायरेक्शन क्या होगी फिर मेरी, नेगेटिव। ये जो पॉइंट था फेम ऑफ, ये जो पॉइंट था वो डिस्प्लेसमेंट के लिए था एक्स एक्सिस, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पोजीशन। करेक्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरफ से। जैसे कोई भी ट्रेन आपकी तरफ आ रही है और आपके पॉइंट तक आने के बाद आपकी दूसरी साइड में चली जा रही है। करेक्ट, तो ये बॉल इस डायरेक्शन में आई और वापस इधर आ गई। करेक्ट, तो जब इधर आ रही थी तो आ रही थी आपकी तरफ, और जब इधर जा रही है तो आपकी तरफ से जा रही है। करेक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है एक पॉइंट आपका पॉजिटिव होगा और एक पॉइंट आपका नेगेटिव हो जाएगा। करेक्ट, तो उस केस में एक वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी, एक नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सी होगी, जब आपकी तरफ आ रही है, और पॉजिटिव कब होगी, जब आपकी तरफ से जा रही है। क्यों? क्योंकि जाती हुई डायरेक्शन को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव माना है।
ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो जी की हम हमेशा ही बात कर रहे थे, तो जी तो हमेशा क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव, तो ए इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है ये हो गया थर्ड क्वेश्चन के आंसर। अब हमसे कह रहा है टू व्हाट हाइट डज द वॉल राइज। अब हमसे इस एच जो कि मैं मान रहा हूं बार बार पे, इस एच की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। आफ्टर हाउ लॉन्ग डज बॉल रिटर्न टू द प्लेयर हैंड, मतलब इसने नीचे से जब बॉल फेंकी तो कितनी हाइट तक गई, तो एक तो मुझे वो एच बतानी है, और कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, ऊपर जाके और नीचे आने में, टोटल टाइम कितना है। तो हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। कह रहा है किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है, मतलब एच पूछ रहा है मेरे से, और कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथ में आ जाती है। तो अगेन हमारे पास वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो मैं वापस से v इक्वल्स टू तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम नीचे से यहाँ से u की स्पीड से मैंने ऊपर फेंका, तो यहाँ पे आने के बाद h तक गया और v इक्वल्स टू जीरो हो गया, और g मेरे को 9.8 बाई डिफॉल्ट मालूम है। तो मेरा फॉर्मूला वही लग जाएगा जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में लगाया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट। तो यहाँ पे v तो जीरो हो गया मेरा, u स्क्वायर 29 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। 29 है एग्जैक्टली या समथिंग है, 29.4 मीटर पर सेकेंड है, हिंदी में 29 है, ठीक है। 29.4 का स्क्वायर 2 इंटू ए 9.8, ठीक है, और s, ठीक है। लेकिन ये g जो है नेगेटिव है, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका माइनस, साइन का याद रखिएगा, g हमेशा नीचे लग रहा है, हाइट आप ऊपर जा रहे हो, तो 2 इंटू 9.8 इंटू एस इक्वल्स टू 29.4 और 29.4, तो इफेक्टिवली s इक्वल्स टू 29.4 इंटू 29.4 2 इंटू 9.8, पॉइंट हटाएंगे अगेन, ठीक है, दोनों जगह से पॉइंट हटाया, यहाँ से भी हटा दे रहे हैं, ठीक है। पॉइंट हटा के थोड़ा सा, 1 2 चौक 8 बचा 1 2 सत्ते 14, ठीक है ना, 2 से 2 चौक 8 और 2 नाम 18, और 2 एकन 2 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। ये 49, तो 49 के रेस्पेक्ट में ये 3 टाइम्स कटेगा, ठीक है ना, क्योंकि 49 350 लाइक 150, ठीक है नी, ये 0 से 0 कट गया, तो 147 इंटू 3, तो इफेक्टिवली एस इक्वल्स टू 7 या 21 बचा 2 7 3 दूनी 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12 13 14 बचा 1 3 एकन 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 10, तो 44 पॉइंट ये आ गया आपका मीटर एस। तो अभी अब हमको एस निकला है, तो अब हमको निकालना है कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाएगी, करेक्ट। तो पहले हम लोग इधर से टाइम निकाल रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लेती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका वही फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब ए तो आपका g है क्योंकि आपका ग्रेविटेशन में जा रहा है, तो v इक्वल्स टू क्या है आपका 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे v इक्वल्स टू 0 हो गया, और u इक्वल्स टू आपका 29.4, ये हिंदी वाले प्रिंट में गलत लिखा हुआ है, 29.4 है यहाँ पे, तो ये 0, तो 29.4 ये मीटर पर सेकंड में ही है सब कुछ, a इक्वल्स टू माइनस का 9.8 आ जाएगा, मीटर पर सेकंड हम यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ t, तो t इक्वल्स टू माइनस 29.4, ये इधर माइनस आएगा और ये डिवाइड हो जाएगा 9.8 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 294/98 तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 चौक 8 2 नाम 2 एकन 2 2 चौक 8 2 सत्ते 14, ओके 3 टाइम्स, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकंड कौन सा टाइम आया है आपका, ये जो 3 सेकंड जो टाइम आया है वो ये टाइम है कि आपको नीचे से ऊपर जाने में जो लग रहा है, तो जितना टाइम आपको ग्रेविटेशन अर्थ ग्रेविटेशन में ही चल रहे हैं हम लोग, कोई अदर से एक्सेलरेशन तो हम कर नहीं रहे हैं, तो सेम ग्रेविटेशन आपका ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो
टोटल टाइम कितना लगेगा, लाइक माना ये T1 जो निकला है वो T1 है, तो T इक्वल्स टू कितना होगा, T1 प्लस T2, ये नीचे से ऊपर जाने का और ये ऊपर से नीचे आने का, लेकिन T1 जो है वो T2 के बराबर होगा, तो T इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T1, तो 2 इंटू 3, तो आंसर कितना हो गया आपका 6 सेकेंड, ठीक है नहीं। तो ये आपका टोटल इसके चारों पॉइंट क्वेश्चन के सॉल्व होते हैं विद एक्सप्लेनेशन, कौन सी इक्वेशन लगानी है, क्या पैरामीटर गिवन है, तो ये सारे सॉल्यूशन में हमने लाइक अप्रोच, हमको अप्रोच पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। अगर आप अप्रोच पर फोकस रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन में थॉट ये ऐसे नहीं याद कर सकते कि इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन लगाना है, करेक्ट। तो आपको थॉट लेके चलना पड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि लाइक हमको ये पैरामीटर गिवन है, हमको ये पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो इट विल गिव यू लाइक पिक्चर कि आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है नहीं। और कोई डाउट हो तो आप पूछेगा। थैंक यू।